हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सेशन में। हरे कृष्ण। सो वेलकम ऑल। सो वी विल बी टेकिंग स्पेशल सब्जेक्ट मैटर टुडे। आज हमारा स्पेशल विषय वस्तु है किस प्रकार से अष्टांग योगी को मुक्ति मिलती है। तो छठवां अध्याय चल रहा है। आज हम भगवत गीता से नहीं चर्चा करने वाले, लेकिन श्रीमद् भागवतम से चर्चा करने वाले हैं। So let's begin. First we will have small prayers and then we will start. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सो हम लोग अभी कौन से अध्याय में हैं? छठवें अध्याय, चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन चल रहा है। वी आर डिस्कसिंग हाउ अष्टांग योगी गेट्स मुक्ति। अष्टांग योगी को मुक्ति किस प्रकार से मिलती है। तो जस्ट 1 सेकेंड, एक थोड़ा मैं 1 मिनट का समय लूंगा। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जी? बताइए, कौन जानना चाहता है किस प्रकार से अष्टांग योगियों की मुक्ति होती है? हरि बोल। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड? हरि बोल। हरे कृष्णा। तो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम, थैंक यू चिरंजीत पोल, लता माता जी, हरि बोल। ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, और जितना भी सिंप्लीफाइड वे में हो सके वी विल ट्राई टू शेयर। हरे कृष्ण। तो सेकेंड हम लोग इस सेक्शन में थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब चर्चा की थी, इस प्रकार से अष्टांग योगी, अष्टांग देख पा रहे हैं आप, अष्टांग योगी ध्यान कर रहे हैं और मूलाधार चक्र से अपने ऊपर के चक्रों की ओर, ऊपर की ओर चक्र की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अष्टांग योगी, अष्टांग योगा मेडिटेशन। ये हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। अष्टांग योगा 18 to 23, किस प्रकार से उसका मन एकदम दिए के समान हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से दिए की लौ जो होती है वो एक तरफ से कहीं पर भी भटकती नहीं है, वी शुड बी फिक्स्ड। उसी प्रकार से एक अष्टांग योगी का जो ध्यान की जो वस्तु है, धीरे धीरे जब वो योग आरूढ़ हो चुके हैं, योग पर अच्छे से सवार हो चुके हैं, मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो धीरे धीरे उनकी फोकस भी इस प्रकार से होनी चाहिए भगवान के ऊपर, जिस प्रकार से एक दिया शांत स्थान पे भटकता नहीं है। दिए की जो बाती की जो रोशनी है, उसकी जो लौ है वो कभी भी उसके एक स्थान से भटकती नहीं, एकदम स्थिर रहती है। उसी तरह से हमारा मन भी भगवान पे फोकस्ड रहना चाहिए। तो ये योगी धीरे धीरे फोकस करना शुरू करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने लोगों का सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद तक खुद से पढ़ चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो स्वयं पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद? অনেক দিন আগে পড়েছি প্রভু। आपको एनीबॉडी एल्स द्वितीय स्कंद पढ़ा हुआ है आपका? तो द्वितीय स्कंद में पहले कुछ चैप्टर्स में ही अष्टांग योगियों की किस प्रकार से ध्यान की वस्तु है, किन पर ध्यान करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन आता है। और तृतीय स्कंद में योग मिश्र भक्त, तृतीय स्कंद में लास्ट के सेक्शन में कपिल मुनि देवहूति को बताते हैं। तो द्वितीय स्कंद में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आता है अष्टांग योग का, और तृतीय स्कंद में योग मिश्रित भक्ति का डिस्क्रिप्शन आता है, जब कपिल मुनि और देवहूति का संवाद होता है।
और वो अपनी माँ को बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ योगी हैं जो कुछ अष्टांग योग करते हैं, कुछ ज्ञान योग करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं। तो इन दो जगहों पे इनके बारे में डिस्कशन आता है। आज हम सेकंड चैप्टर का, सेकंड कैंटो का जो एस्पेक्ट है वो लेने वाले हैं, प्योरली हाउ अष्टांग योगीज दे मेडिटेट ऑन द सुप्रीम। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, पहले हम लोग क्या करते हैं, यम। यम मतलब क्या, सम डूज सम डोंट्स, सम सोशल डिसिप्लिन, सम पर्सनल डिसिप्लिन। तो इन सबको क्या कहा गया, यम और नियम। तो इवन भक्ति मार्ग में भी ये सारी चीजें हैं, हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि अपने आप को रेगुलेटेड कर सकें, डिसिप्लिन में ला सकें। और इसी सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से ना तो खाना ज्यादा चाहिए, ना तो सोना ज्यादा चाहिए, ना कम खाना चाहिए, ना कम सोना चाहिए। तो दीज आर लाइक लिटिल बिट सोशल डिसिप्लिन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मेंशंस खाना किस प्रकार से खाना चाहिए। तो अगर तो खाने के लिए उन्होंने बताया है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड टेक, हाउ वी शुड टेक। जब भी हम प्रसाद लेते हैं, पेट की जितनी भूख है उसके हिसाब से आधा ही खाना हम लोग को खाना चाहिए। पेट का जो वॉल्यूम है, जितनी भूख है उस हिसाब से आधा प्रसाद लेना चाहिए। उसके बाद 25% पानी और 25% वायु, ये है नेचुरल सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भोजन लेता है, दैट विल बी हेल्दी ऑल्सो, एंड आयु भी बढ़ाता है, दीर्घायु बनाता है, और कभी कोई हेल्थ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 50% ऑफ आवर स्टमक कैपेसिटी शुड बी फिल्ड विथ फूड और प्रसाद, 25% विद वाटर, 25% विद एयर। तो एयर तो लाइक द नॉर्मल 25% खाली रहना चाहिए, 25% पानी। तो इसी प्रकार से ये सब कुछ यम नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण अभी तक यम नियम के बारे में बताया, उन्होंने आसन के बारे में बताया, और कुछ आसन भी ये लोग करते हैं अष्टांग योग के द्वारा, अपनी प्राणवायु को कंट्रोल करने के लिए आसन करते हैं। एंड थ्रू प्राणायाम दे आर कंट्रोलिंग देयर माइंड, प्राणायाम के द्वारा अपने मन पे कंट्रोल लाना। तो ये काफी स्वाभाविक सी बात है कि इवन जब हमारा भी मन काफी विचलित रहे तो रिकमेंड किया जाता है, इवन जब के पहले भी अगर आप थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे तो, अभी ऐसा नहीं कि प्राणायाम करने बैठे तो प्राणायाम ही चल रहा है माला ही खत्म नहीं हुआ, माला शुरू ही नहीं हुआ, वैसा नहीं। एटलीस्ट थोड़ा समय देकर प्राणायाम करने से भी क्या होता है, माइंड बिकम्स लिटिल बिट स्टेबल। तो प्राण वायु थोड़ी स्टेबल हो जाती है, मन की अशांति थोड़ी दूर होती है। इसे देखिएगा, जब भी गुस्सा आता है, गुस्से में क्या होता है तो प्राण वायु विचलित हुई रहती है, इसलिए प्राण वायु को शांत करने से भी मन शांत रहता है। ऑफ कोर्स उल्टा भी सही है, मन जब अशांत रहता है तो प्राण, जो वायु की जो फ्लो है वो गड़बड़ हो जाती है, हमारा माइंड डरे हुए रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो भी ब्रीदिंग पैटर्न गड़बड़ हो जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न पूरा गड़बड़ाया होता है। उसी प्रकार से अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक कर देंगे तो माइंड को भी ठीक कर सकते हैं। तो इट इज वाइस वर्सा, माइंड के थ्रू प्राणवायु कनेक्टेड है, प्राणवायु के थ्रू माइंड कनेक्टेड है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैसी चर्चा की थी कि अष्टांग योगी लोग एक्सटर्नल से इंटरनल की ओर जाने की कोशिश करते हैं, भक्त लोग इंटरनल से एक्सटर्नल की ओर जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट देयर प्रैक्टिस इज। प्राणवायु के बाद, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों की वस्तु से अपने मन को वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सेंस ग्रेटिफिकेशन की वस्तुओं से खींच कर लाएं। तो मन को भोगों की वस्तुओं से खींच कर लाना, और धीरे धीरे इतना तक हम लोगों ने जो बताया, दीज आर लाइक एक्सटर्नल पाथ ऑफ अष्टांग योगा। दूर से वो कोशिश कर रहे हैं कि चलो, मतलब योग आरूढ़ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कुछ समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, और इसी में हम लोगों ने बताया था कि जब तक वो पूरी तरह से योग आरूढ़ नहीं होते हैं, टिल देन वर्क इज द मीन्स, कुछ कार्य करना, मतलब निष्काम कर्म योग उनके लिए साध्य उनकी मेन साधना है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे वो पक्के होने लगते हैं, उसके बाद अबैंडनिंग वर्क से मुक्ति पाकर, लाइक सेसेशन ऑफ वर्क इज द मीन्स। इसके बाद कार्य को, वो देयर वर्क इज नाउ इंटरनल, मेडिटेटिंग ऑन सुप्रीम। तो जब प्रत्याहार करके, अभी कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक बताएंगे कि जैसे जैसे मन कहीं भागता है, उस समय मन को फिर से खींच के लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दैट इज समथिंग लाइक प्रत्याहार, मन को भोगों की वस्तुओं के से डिटैच करके फोकस ऑफ मेडिटेशन वहां पर लेकर आना, इसे प्रत्याहार कहते हैं। तो नाउ प्रत्याहार में जब थोड़ा परफेक्ट हो जाए कोई व्यक्ति, उसके बाद धारण करने की कोशिश करते हैं। तो
धारण मतलब धारण आश्रय। धारण मतलब क्या, जिस पर हम मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हृदय में स्थापित करना। तो अभी जिस वस्तु पर, जिस चीज पर हम कोशिश कर रहे हैं फोकस करने की, वो डिपेंड करता है, इट में डिफर। तो इसीलिए जिस वस्तु पे हम फोकस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, धारण आश्रय। कभी भी बिविल्डर्ड मत हो जाइए कि ये सब वर्ड, संस्कृत में कुछ वर्ड्स आते हैं, धारण आश्रय, अरे क्या है धारण आश्रय? धारण आश्रय मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, किस वस्तु पे हम लोग मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने ये भी बताया कि ये सतयुग के मेडिटेशन का ये है, कलयुग में कोई भी मेडिटेशन कर नहीं सकता, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करना। तो धारण आश्रय, तो अभी हम बताएंगे 2 प्रकार के यहाँ पर व्यक्ति हैं। अभी अगर उनकी मटेरियल डिजायर्स, हमने क्या बताया, ये लोग निष्काम कर्मयोग से धीरे धीरे शुद्ध होकर अष्टांग योग में कदम रख रहे हैं। अब यहाँ पर भी आके जरूरी नहीं है कि पूरी रूप से भौतिक इच्छाएं एक योगी की चली गई होंगी, कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं इट मे हैपन कि है, अभी भी है। तो इस पॉइंट पर ये स्टेपिंग स्टोन आता है, दिस इज द लिमिटिंग स्टेप, कि उनके हृदय से भौतिक इच्छाएं गई हैं कि नहीं। अगर गई हैं, इफ दे हैव कंप्लीटली वर्कड अपॉन देयर साधना परफेक्टली, अगर उनके पास भौतिक इच्छाएं नहीं है, यानी कि हृदय शुद्ध हो गया है, देयर हार्ट इज नाउ प्योर, मोर और लेस प्योर, मोर और लेस इन द सेंस कि फुल्ली, अगर लाइक मेजॉरिटी देयर आर नॉट मच डिजायर्स, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे परमात्मा पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे योगी को कहा गया है एडवांस्ड योगी। ठीक है, मतलब उनको बाहर किसी और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उनके हृदय में जो भगवान है उन्हीं पे ही वो फोकस करना शुरू करते हैं। और इसीलिए एक और चीज ये भी है, क्योंकि जब हृदय शुद्ध हो जाता है उसके बाद फोकस करना काफी आसान हो जाता है, भगवान पे फोकस करना काफी आसान है ना। तो चूंकि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं कम होने लगी हैं, ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई हैं, ऐसे स्थिति पर आकर वो अपने ही हृदय में जो परमात्मा है उनको फोकस करना शुरू करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा गया एडवांस्ड योगी, वो एडवांस्ड है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी योगी हो सकते हैं जिनके अंदर अभी भी इच्छाएं हैं भोग करने की, पूरी रूप से गई नहीं है। इवन भक्ति में भी ऐसा होता है, बहुत बार हम लोग कुछ भक्तों को देखते हैं और देख के लगता है अरे भाई ये भक्त है, अरे ही इज डीलिंग विद मनी, ही इज टेलिंग अबाउट समथिंग लाइक भौतिक वस्तुओं से आसक्त है। हाँ, भक्ति में भी बहुत प्रकार के भक्त होते हैं, सब कोई शुद्ध भक्त नहीं है, तो मिश्रित भक्त भी होते हैं। उनके अंदर भावना ये है कि चलो भक्ति भी करनी है, माला भी करनी है, लेकिन थोड़ा भाई पैसा भी कमाना है, थोड़ा ये भी करना है, वो भी करना है, इस जगत में भी रहना है, थोड़ा नाम आन बान शान, थोड़ी मान सम्मान, ये सब भी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों की जो फोकस है वो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, ऐसे भक्त भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और थोड़ा पूजा लाभ प्रतिष्ठा इन सब के पीछे भागने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की शुद्धिकरण में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि मन थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फोकस जो है कि भगवान के धाम में जाना है या अपने हृदय से भोग की वस्तुओं को धीरे धीरे हटाना है, वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे भक्तियों को कहा गया है मिश्रित, कर्म मिश्रित भक्त, यानी कि क्या, भोग करने की आशा की इच्छा है। एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा बंगला होगा, वहां पे मैं आराम से मेरे बंगले के गार्डन में वहां जाके मैं माला करूंगा, नाम जप करूंगा, साथ ही मेरे साथ बच्चे होंगे, बच्चे के साथ मेरे नौकर चाकर सब कुछ होंगे। इस प्रकार से जो भोग करने की इच्छाएं हैं, ऑफ कोर्स ये जितनी हमारे इस जगत में एवरीथिंग इज टेम्पोररी, इसीलिए एक योगी, एक भक्त को जितना डिटैच होने की कोशिश करनी चाहिए वो करने की, दैट शुड बी आवर गोल। लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट, देयर बिकॉज उनका कार्मिक अकाउंट, उनकी दे आर नॉट वर्किंग अपॉन प्योर डिवोशनल सर्विस, तो इसीलिए उनके गोल्स में गड़बड़ी हो जाती है। और गोल अगर गड़बड़ हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में ऐसे ही भक्त शायद स्वर्ग में आके लैंड करें, स्वर्ग में आके भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में आके और एंजॉय करके आएंगे, फिर से उनको आना पड़ेगा। तो उनके लिए मुक्ति का मार्ग लंबा हो जाता है। जब भी भोग की इच्छाएं रहेंगी, जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक आप भगवान के धाम में जा नहीं सकते। उसी प्रकार से ऐसे अष्टांग योगियों का भी दिक्कत है कि इनके हृदय में भी भोग की इच्छाएं हैं, भले ही ऐसी भोग की इच्छाएं नहीं जैसे विकर्मी लोगों की होती है, चलो थोड़ा टल्ली होके आते हैं, ऐसा नहीं, एकदम दारू पीना, परस्त्री गमन करना, उस प्रकार से इनकी भोग की इच्छाएं नहीं है। दे आर फार बेटर देन दैट, बट स्टिल सटल डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, उस प्रकार से उनकी इच्छाएं हैं।
इसीलिए चूंकि इनके अंदर भोग करने की इच्छा है, इन लोगों को इनकी जो धारण आश्रय है, इनका जो धारण का जो वस्तु है जिसको मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग, इनको छोटी मोटी चीजों पे मेडिटेट करने से नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इनकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि जो है, पूर्ण रूप से प्योर नहीं हुई है। दे हैव नॉट बिकम फुल्ली क्लियर्ड ऑफ देयर कंटामिनेशंस। तो इनको कुछ मेडिटेशन भी करना है ना, तो बोलेंगे यार हृदय में परमात्मा को क्यों मेडिटेशन करूं? अरे मेरे हृदय में है छोटे से परमात्मा, उनके ऊपर थोड़ी ना मेडिटेशन करने वाला। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, आई नीड समथिंग ग्रेट, मुझे कुछ इमेजिन करना है, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ। ये है थोड़ी ईगो, उनके भी ईगो है, उनकी ईगो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, हमारी तरह की ईगो नहीं है, एकदम ग्रॉसली सेल्फिश डिजायर्स वैसे नहीं है उनके अंदर। मतलब क्या, मुझे अगर ध्यान भी लगाना है ना, कुछ बड़ी चीज पे ध्यान लगाऊंगा, छोटी मोटी चीजों मेरा ध्यान नहीं लगने वाला। तो बड़ी चीज क्या है ऐसे व्यक्तियों के लिए? सबसे बड़ी चीज क्या है बताइए? What they will meditate upon? They will meditate upon what? किस चीज पे ध्यान लगा सकते हैं? अगर श्रीमद् भागवत आपने पढ़ा होगा, अभी आपने देखा भी होगा, छोटी मोटी चीज पे ध्यान नहीं लगाएंगे। इनके लिए तो भाई मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि इनको ईगो को सेटिस्फाई अगर करना है, दे नीड विराट रूप। तो भगवान श्री हरि के उस रूप के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक योगी ध्यान लगाता है कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि इस पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ठीक है, तो बट ऐसे योगी को क्या कहा गया है? नियोफाइट योगी, नौसिखिया योगी है। ये कुछ बड़ा कर रहा है और सोच रहा है वो मैं बड़ा कर रहा हूँ, बट ये एक नंबर का नौसिखिया योगी है। जैसे इनके धारण आश्रय के बारे में बताते हैं, लेट्स सी। ये लोग क्या करेंगे? तो इनका मेडिटेशन, वो सोचेंगे रसातल, पाताल, महातल, तलातल, सुतल, ये जितने भी नीचे के लोअर प्लैनेट्स हैं, इनको भगवान के रूप के साथ, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान के रूप के सामने के हिसाब से मेडिटेट करेंगे। तो पाताल को समझेंगे लाइक दीज आर लाइक द बॉटम ऑफ द फीट, भगवान के जो सोल्स हैं ये पाताल लोग हैं। रसातल लोग क्या है? हील्स एंड टोज, उनकी एड़ी, उनकी अंगुलियां, वो क्या है? रसातल लोग। महातल मतलब उनके टखने, एंकल्स, टखने है ना। तलातल, शैंक्स, मतलब नी बोन जो है, ये सॉरी शैंक बोन, तो दैट इज तलातल। सुतल, सुतल इज नीज, उनके जो घुटने हैं, सुतल लोग हैं। वितल लोग, लोअर पार्ट ऑफ थाइस। अतल लोग, अपर पार्ट ऑफ द थाइस। तो इस प्रकार से वो इमेजिन करते हैं, ये सारे लोगों पर ध्यान लगाते हैं, और साथ ही साथ इमेजिन करते हैं एक स्वरूप को जिसका नाम है विराट रूप। अभी ये जो विराट रूप है, दिस इज नॉट अ वेरी लाइक, श्रीमद् भगवत गीता में भी ये आने वाला है 11वें अध्याय में। ठीक है, 11वें अध्याय में भी दिस विराट रूप विल कम, बट वहां पर भगवान बताते हैं कि दिस इज नॉट अ वेरी परमानेंट फॉर्म, इट इज अ चेंजिंग फॉर्म, इटर्नल फॉर्म नहीं है। भगवान के परमानेंट फॉर्म कौन से हैं बताइए? परमानेंट फॉर्म द्विभुज रूप। और भगवान, और कोई रूप है? टू हैंडेड कृष्णा रूप, हाथ वाला रूप। के अलावा कृष्णा रूप, कृष्ण को छोड़कर और कोई रूप है भगवान के परमानेंट? ক্ষীর সাগরে যেটা যিনি শায়িত। और এছাড়া बताइए, सबको ही बता सकते। हाँ अरुण जी बताइए। भगवान के जितने भी अवतार हैं ये सब परमानेंट फॉर्म है। ठीक है, इनका खुद का एक लोक है जहां पर वो स्वयं निवास करते हैं। नृसिंहदेव, रामचंद्र, यस, ऑल इनकार्नेशंस। सो ये सब परमानेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन ये जो विराट रूप है, दिस इज नॉट अ परमानेंट फॉर्म, इट इज अ इमेजिनरी फॉर्म, जिसमें एक योगी को ध्यान लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, बहुत फोकस करना पड़ता है। तो इसीलिए, और साथ ही साथ इट इज अ चेंजिंग फॉर्म आल्सो, जैसे यूनिवर्स बदलता रहता है, ये रूप भी बदलता रहता है। तो भले ही बहुत सारे योगी हैं, वो बहुत शेख ही बखाते हैं, हम विराट रूप में मेडिटेशन करते हैं, ये सब भगवान कृष्ण के 2 हाथ। नो, एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज अ टेम्पररी, दिस इज अ लोअर ग्रेड फॉर्म। क्योंकि एक्चुअली अगर वैकुंठ जगत में जाएंगे, वैकुंठ जगत में कोई ऐसा धाम नहीं है जहां पर विराट रूप निवास कर रहे हैं, कोई ऐसा धाम नहीं। अरे इतना भयानक रूप को कौन भक्ति करेगा, की भक्ति करेगा बताइए? बहुत भयानक रूप है, मुख से आग निकल रही है, इतने सारे देवता हाँ वो खा रहे हैं, सब काल के रूप में। इस विराट रूप में साथ में काल का भी रूप है,
मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन का भी रूप है। किसी भी व्यक्ति का डिस्ट्रक्शन करना है, ये रूप करता है भगवान का। काल का जो स्वरूप है, महाकाल, तो इसमें सारे रूप, काल रूप और विराट रूप दोनों हैं समाहित। तो इस प्रकार से दिस इज नॉट अ वेरी वर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, बट ऐसे लोगों का चूंकि अंदर से शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ये ऐसे रूप पे ही फोकस करने की कोशिश करते हैं। और आगे चल के अर्थ बिकम्स लाइक हिप्स, भूवर लोक नाभि, स्वर्ग लोक उनकी छाती, महर लोक उनकी 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 गर्दन, जनलोक उनका मुखमंडल, तपोलोक उनके कपाल, सत्यलोक उनके मस्तक। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड पे वो ध्यान लगाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के इस विराट रूप पे ध्यान लगाते हैं। और कैसे ध्यान लगाते हैं, श्रीमद् भागवत में मेंशन आता है, जैसे जितने भी पेड़ पौधे नदियां हैं, इनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, इमेजिनिंग। Oh, trees means that they are like the hairs on the body of Virat Roop. Simultaneously, the rivers are as if like the veins of the Virat Roop. या फिर सागर जो है, सागर like the water reservoirs, like उनके अंदर शरीर में जितने भी, इस प्रकार से वो पूरे विराट रूप पे फोकस करते हैं। जो पहाड़ है भगवान के ऊपर उभरे हुए अंग है, इस प्रकार से वो कोशिश करते हैं। तो हालांकि एक बहुत अभी बहुत बार हम लोग जब भक्ति में नहीं आए थे, ऑफ कोर्स इवन आई वुड आल्सो ट्राई टू मेडिटेट, हाँ चलो ध्यान लगाता हूँ, विराट रूप पे ध्यान लगाता हूँ, लगता है कि कुछ बड़ा कुछ कर रहा हूँ, कुछ बड़ा कुछ कर रहा हूँ, बट ये कोई वर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन नहीं है। भगवान का जो श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी नंद नंदन इस प्रकार का जो रूप है, दैट इज द बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। द्विभुजा रूप, चार भुजा रूप, या फिर अनंत शाही, शेषशाही रूप, कोई भी रूप हो, भगवान के जितने भी अवतार हैं, दे आर वर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज दे आर परमानेंट, दे हैव देयर ओन अवॉर्ड। आप मुक्ति के बाद उस जगह पे ही जा सकते, उस धाम में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का थोड़ा अहंकार के कारण ये लोग मेडिटेट करते हैं, दे प्रीफर टू मेडिटेट ऑन विराट रूप, और इनकी शुद्धिकरण भी थोड़ी देर से होती है। लेकिन जिनका हृदय थोड़ा शुद्ध हो गया है, कंट्रोलिंग टेंडेंसी, भौतिक जगत में भी कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी है, योगियों में भी रहती है। तो इस प्रकार से जिनका हृदय और थोड़ा शुद्ध हो चुका होता है, ये लोग ध्यान करते हैं अपने हृदय में स्थित परमात्मा पे। इवन इन दिस 6th चैप्टर बार बार आ रहा है ना मेंशन, दे शुड मेडिटेट अपॉन मी, दे शुड मेडिटेट अपॉन मी, मत परह, बार बार भगवान बता रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के योगियों के बारे में बता रहे हैं जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, दे आर ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन द परमात्मा विद इन देयर ओन हार्ट। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनकी थोड़ी मुक्ति में थोड़ा समय लगता है। तो कैसे समय लगता है, अभी हम लोग ये चार्ट के द्वारा हम देखेंगे। तो अभी तक हमने बताया कुछ लोग हैं जो एडवांस्ड होते हैं, वो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, जो नौसिखिए हैं विराट रूप पे। तो मटेरियल डिजायर्स फुलफिल, मटेरियल डिजायर्स की ग्रेडेशन के ऊपर, ऑफ कोर्स ये लोग भी हमसे काफी ऊपर के लेवल पे ही हैं, लेकिन इनकी भौतिक इच्छाएं, मतलब दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ऐसी भोग करने की इच्छा नहीं कि चलो थोड़ा विस्की पी के आता हूँ, थोड़ा ब्रांडी पी लेता हूँ, थोड़ा जाके एकदम डिस्को में मजे करके आता हूँ। वैसे इतनी ग्रॉस, इतनी गंदी डिजायर सिर्फ कलयुग के लोगों की ही रहती है। दे आर ऑन अ लाइक दे हैव रिफाइंड काइंड ऑफ डिजायर्स। इसीलिए अभी इनका जो मेडिटेशन हुआ, इनकी मुक्ति कैसे होगी। तो अगर ध्यान करते करते, विराट रूप पे ध्यान करते 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 अगर फिर से इनकी अगर डिजायर्स में शुद्धिकरण होता है, तो अगर डिजायर्स शुद्धिकरण हो जाते हैं एंड दे आर bereft of all desires, धीरे 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 भौतिक इच्छाएं चली जाती हैं, देन ये लोग भी फिर से क्या करने लगेंगे, परमात्मा पे ही ध्यान करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली परमात्मा पे ध्यान करना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार से ध्यान नहीं कर पाते हैं, देन दे विल कंटिन्यू देयर ओन पाथ। ठीक है, अगर फिर भी उनके अंदर से भोग की इच्छा नहीं गई, देन व्हाट विल हैपन। तो ऑफ कोर्स इनके बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। तो परमात्मा पे ध्यान करते करते धारण आश्रय हमने बताया, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, धारण का आश्रय। तो कौन है, परमात्मा। तो इन पे वो धीरे धीरे धीरे, धारण आश्रय मतलब क्या, अभी फोकस उतना पावरफुल नहीं हुआ है, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, या फिर दिखते भी हैं तो ग्रॉस फॉर्म दिख रहा है, पूरा अच्छे से क्लियर इमेज नहीं दिख रहा है, एज इफ इट इज नॉट अ DSLR इमेज, इट एज इफ इट इज अ लाइक वेबकैम इमेज, बहुत क्लियर नहीं है कहाँ पे भगवान के हाथ है, थोड़ी थोड़ी इमेज क्लियर हुई है, अभी भी लगता है कि बादल सामने है, क्लियर नहीं आया है। तो धारण आश्रय इट्स समथिंग लाइक भगवान का मेडिटेशन पे ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी रूप से फोकस नहीं आया, थोड़ी देर रहते हैं फिर भगवान का इमेज चला जाता है। तो कोशिश करते हैं ये लोग परमात्मा पे और थोड़ा फोकस बढ़ाने का, और थोड़ा फोकस बढ़ाने का। इसके बाद जो स्टेज आती है इसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान में लॉर्ड बिकम्स विजिबल
एंड देन व्हाट दे डू, उनके एक एक शरीर के एक एक अंग पे वो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, चरणों पे, नाभि पे, जंघाओं पे, हाथों में। ऐसी स्थिति को कहा जाता है ध्यान। ऑफ कोर्स ध्यान भी डिपेंड करता है कि इट इज नॉट अ कंक्रीट मेडिटेशन। फिर वो कुछ देर रहता है भगवान की इमेज, फिर चली जाती है, फिर कोशिश करते हैं माइंड को फोकस करने का। तो इस प्रकार से वो ध्यान लगाते हैं। नाउ इस पे जैसे जैसे वो पक्के होने लगते हैं, नाउ व्हाट कम्स इज समाधि। समाधि मतलब इतना उनका फोकस्ड कंसंट्रेटेड मेडिटेशन हो जाता है कि एक प्रकार से दे आर एबल टू सी द सुप्रीम लॉर्ड कंस्टेंटली। पूर्ण रूप से कंस्टेंटली वो भगवान के परमात्मा रूप को देख पा रहे हैं। इस स्टेज को कहा गया है उनके लिए समाधि। ऑफ कोर्स भक्ति में भी समाधि होती है, लेकिन उनकी समाधि में क्या है, ऑलवेज ही इज एबल टू सी द लॉर्ड। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि पिछले के कुछ क्लासों में जैसे किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भी ध्यान लगाया, और इस प्रकार से ऐसा ध्यान लगा रहे थे, he was so perfect in meditation when he closed his eyes in the 5th and the 6th month, 5वें 6वें महीने में आंख बंद किए थे और पहले वो फोकस कर रहे थे क्या, एक विष्णु की मूर्ति बनाकर। एवरी डे he would make a Vishnu deity from the clay of the banks of Mother Yamuna। यमुना के घाट से कुछ मिट्टी लेके विष्णु के विग्रह बनाकर उनकी सेवा पूजा करते थे और फोकस करते थे ध्यान लगाने की। तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने हमने बताया था कि क्या क्या खाकर उन्होंने तपस्या की। धीरे 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 डिटैच होने लगे, उनका फोकस और बढ़ने लगा। 5वें महीने में खाना पीना सब बंद कर दिया, राइट, एवरीथिंग वाज फुल्ली। और 6वें महीने में एक टांग पे खड़े होकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 5वें महीने तक वो प्राणवायु को रोक लिया था उन्होंने, लेकिन दोनों पैरों पे खड़े थे। 6वें महीने में एक पैर पे के एक अंगूठे पे खड़े थे। इस प्रकार से उन्होंने ध्यान लगाया। तो अभी भी वो स्थान है कानपुर में, अगर अभी जाएंगे आप कभी, तो जिस स्थान कानपुर में उनके पिताजी की राजधानी थी, ब्रह्मावर्त। कानपुर में एक स्थान आता है लाइक, तो नियर तुलसी, नॉट तुलसी, वाल्मीकि आश्रम के आगे थोड़ा अगर जाएंगे तो वहां पर दिस प्लेस कम्स, ठीक है। आगे चल के यहां से कानपुर से वो गए थे वृंदावन में, सॉरी नॉट वृंदावन, मथुरा गए थे। मथुरा में मधुवन में ध्रुव टीला नाम से एक स्थान है जहां पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। तो हम लोग वृंदावन की यात्रा में हम लोग जाते हैं, तो उस स्थान पे, उस पहाड़ के ऊपर उन्होंने हल्का सा टीला टाइप का है, वहां पर उन्होंने तपस्या की। तो ये सब स्थान शास्त्र में जो वर्णित है वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रकार से वो तपस्या करने लगे कि भगवान उनके हृदय से ओझल ही नहीं हो रहे थे। He was fully in meditation. He was able to see the Supreme Lord in his ध्यान। और उन्होंने अपने ध्यान में भगवान को भी कैद करके रख लिया। उनके बाद फिर आंख खोलने की आवश्यकता नहीं, कंस्टेंटली वो ध्यान कर रहे थे। और इवन बाहर में जो उन्होंने विष्णु के विग्रह भी बनाते थे वो भी दरकार नहीं था, क्योंकि हृदय में प्रकाशित हो गए थे भगवान। तो इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज लाइक समाधि। इतनी उनकी मतलब तीव्र तपस्या हो गई कि अंत में जाकर पूरे विश्व ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ने लगा, वायु कम होने लगी, क्योंकि वायु उन्होंने खींच के रख ली थी और पूरे ब्रह्मांड की वायु सप्लाई कम हो गई। सारे देवता लोग क्या करें, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मतलब सोचिए, अगर हमारी वायु शरीर में ना रहे, we will become fully क्या कुछ भी, we will not be able to do anything। कुछ भी कार्य करते हैं, even to pass urine, even to pass stool, we need वायु। सबका कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन दूर एकदम, तो भाई क्या करें। तो सारे देवताओं ने भगवान को अप्रोच किया। भगवान सीधे गए नारद ध्रुव के पास, और उन्होंने उनको उनके हृदय से वो जो विष्णु मूर्ति थी वो ओझल हो गए। एंड देन ही कंप्लीटली टेक, अरे कहाँ चले गए भगवान, कहाँ चले गए। जैसे आंख खोलते हैं भगवान सामने प्रकट थे। तो इस प्रकार से उनकी समाधि हुई थी। ऑफ कोर्स उन्होंने ये इस प्रकार का योग, अष्टांग योग के द्वारा भगवान को पाया। तो दिस इज वास्तव। तो ऐसे अभी यहाँ पे इन लोगों की मुक्ति किस प्रकार से होती है। ऑफ कोर्स चूंकि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने गाइड किया था, तो वो भगवान के पर्सनल भक्त बने थे। लेकिन ऐसे जो ध्यान योगी हैं, ध्यान योगियों का फोकस क्या रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जब भगवान विष्णु को जब दर्शन कर पाते हैं अपने हृदय में, देन व्हाट हैपेंस, एक स्टेज ऐसा आता है जब इनको डिसाइड करना होता है व्हाट शुड दे डू। उनको क्या करना है, उनको एक पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है। Most of these devotees, most of these yogis,
उनके मन में यही इच्छा है कि मुझे निराकार में विलीन हो जाना है, ब्रह्म, परम ब्रह्म, उनको मुझे प्राप्त करना है। लेकिन सोचिए, ध्यान करते करते उनको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, सच ब्यूटीफुल फॉर्म। सोचिए, कृष्ण का ही तो एक्सपेंशन हो गया ना, परमात्मा बहुत सुंदर दिखते हैं, कर्ली हेयर्स, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, वर्दी ऑफ आवर मेडिटेशन। अभी इनके पास एक कंफ्यूजन आ जाता है, उनको लगता है मैं भगवान का भक्त बनूं, या फिर या भगवान का भक्त बन के भगवान के धाम में जाऊं, या फिर मैं निराकार ब्रह्म में जाऊं। तो बहुत यहाँ पर दिस पॉइंट बिकम्स लाइक, दो रास्ते उनके पास, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। अगर राइट लेता हूं तो मैं परमात्मा पे ध्यान करते करते कोशिश करूंगा मैं किसी डिवोटी का एसोसिएशन लेने का, क्योंकि भक्त के संग के साथ ही कोई भगवान के धाम में जा सकता है। उनको भगवान इतने सुंदर लगने लगते हैं, इतने प्रिय लगने लगते हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है कि इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो दैट्स वाई ये जो हम लोग योगा लैडर जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, अष्टांग विकर्मी है, उसके बाद सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इसके बाद योगा लैडर में भक्ति आता है, आइडियली ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन। तो दिस इज ए ट्रेडिशनल योगा लैडर, जिसमें ध्यान योगा के बाद कोई भक्त बन रहा है। वो कैसे भक्त बन रहा है? जब उसको परमात्मा दिखते हैं तब उसको लगता है, यार मैंने किस चीज को मिस किया, मैंने फालतू इतना टाइम वेस्ट किया। किसी भक्त के साथ में अगर मैं हरि कथा सुन रहा होता तो मुझे ये चीज मुझे पहले ही मिल जाती। तो उस समय उनके पास दो ऑप्शन रहता है, यानी कि इस पॉइंट पे, नाउ एट दिस समाधि लेवल दे हैव टू ऑप्शंस। यहाँ पे भले ही हमने ब्रह्मन रियलाइजेशन बताया, इनके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी। तो अभी हाँ, तो उस समय वो क्या करते हैं, दो डिसीजन को कैसे चूज करना है। समटाइम्स दिस अष्टांग योगीज वो क्या करते हैं, भगवान को वो यूज करते हैं, परमात्मा को यूज करते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। एज इफ इट इज लाइक आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी में क्लियर भी हो गया, लेकिन आपको बस अपने गली के स्कूल, अपने लोकेलिटी के पास में जो कॉलेज है वहीं पे एडमिशन लेना है। अरे आईआईटी में एडमिशन मिला, यहाँ के कॉलेज के जाके क्या करेगा? तो परमात्मा को यूज करते हैं निराकार ब्रह्म में जाने की। तो वो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं, और लास्ट में जो ओवरपावरिंग डिजायर है कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे निराकार ब्रह्म चाहिए, कौन सा वाला चीज चाहिए, तब ये जो चीज चूज करेंगे उस हिसाब से वो उस दिशा में जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं वो परमात्मा को भी मछली के कांटे की तरह यूज करते हैं। देखा होगा हुक, मछली का कांटा। तो मछली को कांटा देते हैं, मतलब मछली को हम लोग चारा देते हैं और मछली को फंसाने के लिए, ताकि भाई मछली का हम भक्षण कर सके। उसी प्रकार से ये लोग भगवान को भी यूज करते हैं अपनी मुक्ति कराने के लिए। तो दैट्स वाई शास्त्र में अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, कर्मी, इन सब की बार बार भर्त्सना की जाती है। बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि, प्रभुपाद जी के आप चैतन्य चैतामृत पढ़िए, everywhere it is mentioned that they also have material desire, क्योंकि इसके द्वारा अपनी मुक्ति चाहिए, इसमें भी अपना एम है, मुझे खुद की मुक्ति करनी है। they have selfishness, of course this selfishness is far less grosser than our selfish desires, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते। तो ये भी एक तरह से सेल्फिश डिजायर है। इसीलिए ध्यान, और दूसरी चीज क्या है, कुछ योगियों की डिजायर्स क्या हो जाती है कि हमें सिद्धियां चाहिए, हम किसी का मन पढ़ लें, हम हल्के हो जाएंगे, हम भारी हो जाएंगे, हम किसी भी साइज के बन सकते हैं, हम यहाँ से रह के अफगानिस्तान से कोई एप्पल लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। तो अनिमा, लघिमा, असिता, प्राप्ति, वशिता, इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां होती है। इन सारे स्टेजेस में वो सब सिद्धियां भी मिलने लगती है। तो अभी इनके पास एलियोरमेंट्स भी आ रहे हैं और एक तरह से फोकस भी रहता है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ये जो निराकार ब्रह्म की ओर कुछ लोग हैं, अगर भक्ति में अगर आ गए तब तो वो भगवान के भक्त बन जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो देन दे कैन कंटिन्यू एज अ डिवोटी। बट अगर वो भक्त नहीं बनना चाहते, भगवान को वो एक कांटे की तरह यूज करते हैं, और जैसे ही अपना काम पूरा हो जाता है उसके बाद परमात्मा को भी रिजेक्ट कर देते हैं, जस्ट यूज करके थ्रो करना। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच कंडेम्ड। उसके बाद उनका जो पर्पस क्या है, हमें निराकार में ही लीन होना है। तो अभी लीन कैसे होंगे, ठीक है? तो वो तब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं षट चक्र योग। आप लोगों ने सुना होगा हमारे शरीर में कुछ चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स, मूलाधार, देन स्वादिष्ठान, मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान, देन मणिपूरक चक्र, नाभि में मणिपूरक चक्र, देन अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, देन आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर भी और दो चक्र हैं, सहस्रार चक्र। इस तरह से बहुत सारे चक्र हैं। टोटल सम से दैट देयर आर 6 चक्रास, सम से 7, सम से 8।
ऑलमोस्ट 6 to 8 देयर आर टोटल लाइक 6 या फिर 8, 6 7 8 के अंदर आते हैं, मिनिमम 6 चक्र तो है। ये लोग ध्यान लगाते हैं क्या, षट चक्र योग के ऊपर। मेरा गोल अभी फिक्स हो गया है, कहां पर मुझे जाना है, मेरा डेस्टिनेशन फिक्स हो गया है कि मुझे निराकार ब्रह्म में जाना है, मुझे परमात्मा के पास नहीं जाना है, मुझे भक्त नहीं बनना। ओके, तो ये लोग एक तरह से दे आर डाउनग्रेडिंग देमसेल्व्स। भक्ति भगवान का रूप चखने के बाद एक निराकार रूप पे, दिस इज लाइक समथिंग वेरी लाइक डाउनग्रेडिंग वनसेल्फ। तो ये लोग धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं मूलाधार से अपनी प्राण वायु को कंट्रोल करके, क्योंकि ये लोग प्राणायाम और इस सब के द्वारा अपने प्राण वायु को कंट्रोल करना, मॉडिफाई करना वो सीख चुके होते हैं। एंड नाउ फ्रॉम दिस चक्र टू आज्ञा चक्र, वो लोग प्राण वायु को धीरे 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 अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं विद फुल एनर्जी। और ये जब चाहे, जिस समय चाहे, वो लोग स्कल को फोड़ के, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, कपाल फोड़ के निकलते हैं योगी लोग। तो यहाँ पर भी एक चक्र है, यहाँ पर भी चक्र है, ठीक है। तो इन सब स्पेशली ये पीछे ऑक्सीपुट अगर देखेंगे एनाटॉमी में एक पोजीशन आता है, 3 बोन्स ज्वाइन होते हैं यहाँ पे। इस आप अगर थोड़ा पीछे देखेंगे तो एक अलग टाइप का बोन है, 3 बोनों का वहां पे हड्डियों का ज्वाइंट प्लेस है, थोड़ा उभरा हुआ रहता है। तो वहां को, उस स्थान को फोड़ के वो निकलते हैं, या फिर इस स्थान, हम लोग कभी बार सुनते हैं इस स्थान को फोड़ के निकलते हैं। तो प्राण वायु को फोर्स करके ठाड़, अभी वो जिधर जाना है, wherever they want they can go। कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? किसी ने पढ़ा है? प्रभुपाद जी की किताब है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है यू कैन रेज योर हैंड्स, और यू कैन ऑल्सो म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। अन्य लोगों की सुगम यात्रा, कितने लोगों ने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी प्रकार से बताते हैं किस प्रकार से योगी एक धाम से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने प्राण वायु को फोकस करते हैं, धीरे 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 पुश करते हैं। और इवन बट दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, सब कोई नहीं कर सकते अष्टांग योग, और कपाल फोड़ के निकलते हैं। तो इस प्रकार से उनको मुक्ति मिलती है, देन दे गेट लिबरेशन, मुक्ति। तो ये जो हमने मुक्ति बताई, ये उन लोगों के लिए जिनका अंदर भौतिक इच्छाएं दूर हो गई हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी मुक्ति कैसी होगी? इनको तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। कौन से लोग? जो विराट रूप पे ध्यान लगा रहे हैं, बहुत दिमाग खराब करना पड़ता है। तो नाउ इनका हृदय अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, विराट रूप पे ध्यान लगा रहे हैं। अभी इनके पास ऑप्शन है, वो कौन से लोक में जाना चाहते हैं, ठीक है, विच लोका दे वांट टू गो। तो ये भी किसी प्रकार से अपने आप को इस प्रकार की मुक्ति को कहा गया है क्रम मुक्ति या फिर अर्चिरादि मार्ग। ये लोग एक मार्ग चूज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फायर गॉड, अग्निदेव के हेल्प के द्वारा भिन्न भिन्न लोगों के थ्रू होकर उनकी मुक्ति होती है। एक स्थान पे ऐसे मुक्ति नहीं होती, बहुत लंबा रास्ता है, इसीलिए नाम क्या होता है इनका, अर्चिरादि मार्ग या क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति। तो धारण आश्रय विराट रूप से ये लोग क्या करते हैं, दे विल गो टू मेनी प्लैनेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि अंदर में भौतिक इच्छाएं हैं, एक्सप्लोर करना है इस जगत को। तो बहुत सारे प्लैनेट्स के थ्रू होते 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 इनकी मुक्ति होगी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जिस भी प्लैनेट में चाहें ये उस प्लैनेट में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बाकी लोगों को क्या होता है, जैसे अगर कोई कर्मी व्यक्ति या फिर नॉट कर्मी, लाइक कर्म योगी, निष्काम सकाम कर्म योगी, वो अगर स्वर्ग लोग जाते हैं तो कितने देर के लिए स्वर्ग लोग जाते हैं? जितना उनकी पुण्य है, however amount of पुण्य they have, उतने देर के लिए जाते हैं, फिर वो वहां से धकेल के फिर इस जगत पे लेके आ जाता है। They cannot stay longer in heavenly planets। बट इस प्रकार के योगी जिस भी प्लेनेट में जाएंगे ये पुण्य की बदौलत नहीं जा रहे हैं, ये लोग अपनी शक्ति से जा रहे हैं। इसी कारण से इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर स्वर्ग में जाना है, इनको स्वर्ग एक्सप्लोर करना है, they can go, they can stay there as long as they want। Nobody will say कि अरे सर आपका पुण्य खत्म हो गया है अब आप जाइए, नहीं। तो ये लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोकों में जाते हैं, वैश्वानर लोक, उसके बाद शिशुमार लोक। तो श्रीमद् भागवत में शिशुमार के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है कि बहुत सारे तारे हैं, लाइक these are the constellation, some constellations of stars are there, जिनको देखने में लगता है कि उल्टा डॉल्फिन जो है वो उल्टा है। कितने लोगों ने देखा है? एक बहुत सुंदर पिक्चर है कि एक योगी ध्यान कर रहा है शिशुमार के ऊपर। आप लोगों ने ये देखा है?
यस, तो अभी आपको हम एक इमेज दिखा रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा। ये आपको दिख रहा है इमेजेस। A yogi is meditating on डॉल्फिन, उल्टा डॉल्फिन। इसे क्या कहा गया है? तो इस प्रकार से बहुत सारे योगी होते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार के इस संसार में जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, देयर आर, उनको इमेजिन करते हैं कि इट इज लाइक ए उल्टा फॉर्म ऑफ डॉल्फिन। ये भी भगवान का ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण का इस संसार का जिस प्रकार से विराट रूप है, उसी प्रकार से उल्टा डॉल्फिन में भी एक्सपेक्ट करते हैं। और श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि कौन से तारे कौन से पार्ट से बने हैं इस डॉल्फिन के। इसकी पूंछ में कौन से तारे हैं, ध्रुव तारा इनकी नाक के आसपास है, पूरा एक तरह से वो मेडिटेट करते हैं। जैसे ये योगी हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन ऑन व्हाट्स फॉर्म शिशुमार। तो शिशुमार लोक में बहुत सारे तारे रहते हैं, and they meditate on this। तो एक एक लोक में जितने दिनों तक चाहे वो रह सकते हैं। फिर उनके पास मन किया, हाँ इससे ऊपर और कौन से तारे, तो महर लोक, धीरे धीरे यूनिवर्स के ऊपर जाएंगे, ये सब लोग आते हैं। महरलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक या फिर सत्यलोक। और जहां जितना चाहे वहां रह सकते हैं ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के पेरेंट्स में, अपने बूते पर, ठीक है। लेकिन फिर भी भौतिक इच्छाएं, भोग करने की इच्छाएं, मतलब सटल डिजायर्स, हमारी जैसे डिजायर्स नहीं, हाँ एक्सप्लोर करना है, और क्या है इस संसार में, और क्या है देखने लायक, और क्या एक्सप्लोर करने के लिए। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, क्रम मुक्ति। बहुत टाइम लगता है, करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे इनको इस जगत से निकलने के लिए। इसीलिए क्रम मुक्ति, क्योंकि हर जगह पे टाइम स्पैन डिफरेंट टाइप का है। ब्रह्मलोक में टाइम बहुत स्लो चल रहा होता है, इसलिए धीरे धीरे वो लोग मुक्ति। तो अभी भी अगर कोई ब्रह्मलोक जाएगा, वहां पर शायद ऐसे बहुत सारे योगी दिख जाएंगे जो कि जिनका धारणाश्रय थोड़ा विराट रूप के बाद वो लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं। तो ब्रह्मलोक के जाने के बाद उनके ऊपर चूज करते हैं कि अब क्या करना है। नाउ इस संसार में बहुत सारी कवरिंग्स है, तो इस संसार के सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट तक तो वो पहुंच ही गए। नाउ व्हाट शुड दे डू, इसके बाद क्या करना है। लास्ट लाइन दिखते पाच्छा, ओके यस मतलब करेक्ट, ठीक करेक्ट। तो इसके बाद वो ऊपर ध्यान लगाते लगाते अब क्या करेंगे, सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट तो पहुंच ही गए। तो इस संसार के बाहर 8 कवरिंग्स। इस संसार में द ब्रह्मांड इज कवर्ड बाय 7 और 8 कवरिंग्स। तो धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, प्रधान, इन सब से कवर्ड है ये ब्रह्मांड की एक एक परत। और हर परत पिछले परत से 10 गुना ज्यादा मोटी है। यानी कि अगर धरती के परत, अगर द अर्थ एलिमेंट, इस ब्रह्मांड का जो कवरिंग है, अगर वो 1 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा, धरती, देन जल, वायु, अग्नि, हर एक 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट। तो वो हर लेयर पे जाके वो रह के आते हैं, दे वुड गो इन ईच एंड एवरी लेयर। तो कहाँ कौन से लेयर है सोचिए, अर्थ लेयर पे जाएंगे और वहां पर भी वो रहते हैं। अभी सोच रहे हैं भाई ब्रह्मांड के बाहर भी कोई रहता है, हाँ कुछ लोग हैं वहां पर भी निवास करते हैं। इस प्रकार के योगी लोग, वो लोग के लिए एक स्टेशन है कि चलो इस जगह से आना है, इस स्टेशन कहाँ उनके लिए रेस्टिंग प्लेसेस है। तो अर्थ लेयर पे दे कैन सी वराह देव अलॉन्ग विद भूमि देवी, वो देख पाते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, उनके साथ कुछ दिन निवास कर लिया। देन उसके बाद वाली जो कवरिंग है, वाटर वाली कवरिंग, जल वाली कवरिंग, उसके ऊपर ये भी ब्रह्मांड को कवर करके रखिए। तो वहां जाते हैं, वहां पे मत्स्य अवतार वो देखते हैं, वहां पर भी मत्स्य अवतार की पूजा हो रही है अलॉन्ग विद। इस प्रकार से वहां पर वो जाते हैं। फायर कवरिंग, देन एयर कवरिंग, ईथर कवरिंग, हर एक कवर को क्रॉस कर करके। तो इसीलिए बहुत समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है इनको मुक्ति पाने के लिए। और साथ ही साथ अंत में जो कुछ कवरिंग्स हैं, फॉल्स ईगो वाली का, अहंकार की कवरिंग है, महतत्व की कवरिंग है, प्रधान की कवरिंग है। तो ये सब अंतिम कुछ लेयर्स हैं। इसको क्रॉस करने के बाद अगर बाहर कोई निकलता है तो ब्रह्म ज्योति, इसके बाद उनकी मुक्ति होती है। और धीरे 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 हर लेयर पे वो मतलब रहने के बाद देन दे चूज टू गेट लिबरेटेड। अब हमारी शुद्धिकरण हो गई, नाउ वी विल गेट लिबरेटेड, देन दे मर्ज इनटू ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति। इस प्रकार से ऐसे लोगों की मुक्ति होती है। काफी लंबा प्रोसेस है। तो 2 प्रकार के हम लोगों ने मार्ग बताए, एक तरफ जो पर धारणाश्रय जिनका परमात्मा है, दूसरी तरफ धारणाश्रय जिनका विराट रूप है।
इतना लंबा समय लगता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कुछ बताते हैं। He directly mentions, तो 8th chapter 24 नंबर वर्स, वहां पर वो दिस चैप्टर इज टेलिंग अबाउट अटेनिंग द सुप्रीम। अंत समय में कैसी कैसी गति होती है। अंग्निर ज्योतिर्यः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इन लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरी मुक्ति कब होनी चाहिए, बहुत टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो लोग इस संसार को छोड़ेंगे। Those who know the supreme Brahma attain that supreme by passing away from this world during the influence of the fiery god. तो अर्चिरादि मार्ग हमने बताया, अग्निदेव उनको हेल्प करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। जिस प्रकार से अग्निदेव क्या करते हैं, यज्ञ की जो आहुति है हर देवता को हैंड ओवर करते हैं अग्नि के द्वारा, उसी प्रकार से अग्नि भी इन योगियों को भिन्न भिन्न प्लैनेट्स में जाने के लिए हेल्प करते हैं। इन द लाइट at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months, उत्तरायण, ये सब टाइम्स में वो इस जगत से बाहर निकल सकते हैं। बहुत चूज करना पड़ता है। अच्छा आज नक्षत्र अच्छा है, अभी उत्तरायण भी चल रहा है, दिन का समय है, रात्रि में नहीं। साथ ही साथ इस प्रकार से वो लोग कोशिश करेंगे कि ध्यान करते करते अच्छे नक्षत्र में अच्छा टाइम में, तभी जाके उनकी सक्सेस होगी। और दूसरा एक और मार्ग भगवान बताते हैं, कौन सा वाला, अंधकार वाला मार्ग। The mystic who passes away from this world during the smoke, at the night, at the fortnight of the waning moon, अमावस्या के मतलब शुक्ल कृष्ण पक्ष में, और the 6 months when the sun passes to the south, दक्षिणायन के समय, then he reaches the moon planet, but again comes back. इनकी मुक्ति नहीं होती, फिर से लौट के आ जाएंगे। इसीलिए ये लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। बेसिकली 2 रास्ते हैं, शुक्ल कृष्ण गतिर्येते जगतः शाश्वते मते। तो 8th चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब। According to the Vedic opinion, there are 2 ways of passing from this world for yogis, not for devotees. For yogis, one in the light, एक है रोशनी के समय, दूसरा है अंधकार के समय। When one passes in the light, he does not come back, उसकी निकल जाएगा वो। दूसरा, अगर अंधकार के समय में उसने अपना शरीर त्यागा, फिर से उसको लौट के आना पड़ेगा। तो ये दोनों रास्ते, कौन से रास्ते बताए हमने, ये वाले रास्ते बताए। तो भगवत गीता देखिए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड योगा है ये। जो भी निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेशन में रहते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उनको, इट इज नॉट इजी। तो इसीलिए 12th चैप्टर 3-4 वर्स में भगवान बता रहे हैं, दोज हु फुल्ली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड, निराकार रूप को जो पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, विच लाइज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के परे है, इंद्रियातीत है वो, द ऑल परवेडिंग, हर जगह जो फैले हुए हैं, इनकंसीवेबल, जिसको समझना मुश्किल है। इवन ब्रह्म रूप भी, भगवान का जो निराकार ब्रह्म है, उनको समझना मुश्किल है, भगवान कृष्ण को समझना कितना मुश्किल होगा। अनचेंजिंग, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता, साथ ही फिक्स्ड है, इमूवेबल है, स्थिर रहते हैं, ऐसे द इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऐसे ब्रह्म को पाने के बाद व्हाट हैपेंस, बाय कंट्रोलिंग द वेरियस सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद, सबके साथ समानता का व्यवहार करने के बाद, एट लास्ट दे अचीव मी, बहुत मुश्किलों के बाद वो मुझे प्राप्त होते हैं। और वो भी क्या, मेरे पर्सनल रूप को प्राप्त नहीं होते, मेरे सबऑर्डिनेट रूप निराकार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण उसके बाद बताते हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। वो बता रहे हैं, फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्टेड, जो निराकार ब्रह्म पे फोकस करते हैं, द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम, एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम, बहुत मुश्किलें आती है रास्ते पे, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। टू मेक प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एम्बॉडीड, बहुत मुश्किल है इनके लिए। इसीलिए कभी भी निराकार पे भक्ति करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, राइट। बट दोज हु वर्शिप मी, देखिए 12वें अध्याय में बता रहे हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं, हर चीज मुझ पे समर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो इन लोगों की तरह इतनी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्धार मैं करता हूँ, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। एक पिता जब अपने छोटे बच्चे को देखता है कि हर चीज के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो पिता की शेल्टर नहीं लेते, अब पिता भी डिटैच होता है, उसको मेरी शेल्टर नहीं चाहिए, उसको मेरा हेल्प नहीं चाहिए, व्हाई आई शुड हेल्प हिम। बट these devotees, they are like small children, हर चीज में भगवान की शरण लेते हैं वो, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय सेंसेस, मेरी इंद्रियों पे मेरा संयम नहीं हो पा रहा है, भगवान श्री कृष्ण प्लीज मेरी रक्षा कीजिए।
भगवान बोलते हैं ओ अच्छा अच्छा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ओके डोंट वरी, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, आई विल गिव यू प्रोटेक्शन। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जो मेरी पूजा कर रहे हैं सब कुछ मेरे पर, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, सारी एक्टिविटीज को मुझ पे समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को छोड़ के और किसी देवी देवता की शेल्टर नहीं ले रहे, बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डिविएशन। इवन ब्रह्म को भी नहीं वो भाव नहीं देते, निराकार ब्रह्म भी उन्हें नहीं चाहिए। ऐसे लोग भक्ति करते करते, मुझ पे ध्यान करते करते अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। ओ सन ऑफ Buddha, and he says for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death। उन्हें इस संसार से निकालने का दायित्व किसका है? मेरा है। तेषाम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, इस मृत्यु रूपी संसार से निकालने के लिए कौन है? आई एम देयर, मैं उन्हें निकालता हूं। तो देखिए हम लोगों ने दोनों मार्ग के बारे में बताया, कौन सा सबसे सुप्रीम है? तो चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, अरे भाई जो ब्रह्म की ओर लीन होने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इस श्लोक के बारे में बताते हैं, ब्रह्मानंदो भवेद एषा चेत परार्थ गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि, परमाणु तुलामपि। अरे भक्ति में जो आनंद है, ब्रह्म के आनंद में उत्तरानंद, मतलब भक्ति का जो आनंद है और ब्रह्मानंद की आनंद में क्या तुलना की गई यहाँ पर देखिए। इफ मल्टीप्लाइड बिलियंस ऑफ टाइम्स, कौन सा सुख इस संसार का, इस संसार के परे जो ब्रह्म का आनंद है उसको आप बिलियंस ऑफ टाइम्स उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, then still could not compare to even an atomic portion of bhakti। भक्ति के एक छोटे से कण के समान में भी जितना आनंद मिलता है उससे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो भक्ति के आनंद को और ब्रह्मानंद को। तो अगर देखेंगे इस संसार में हायरार्की है, इस संसार का सबसे बेस्ट सुख क्या है? सेक्स डिजायर। सेक्स डिजायर को अगर मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स अगर किया जाए, दैट इज लाइक गेटिंग प्लेजर इन हेवन। स्वर्ग में जितना आनंद मिलता है इस संसार में भोग करने से कहीं गुना आनंद स्वर्ग में मिलता है। अभी तो इस प्रकार से पार्थिव सुख है, कौन सा सुख? भोगों का सुख। पार्थिव स्वर्ग से सुख स्वर्ग में जो सुख मिलता है दैट इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर। अब उस स्वर्ग के सुख से कहा गया है अनंत गुना, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो सुख है वो कहां पर है? ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म के लीन जब कोई लीन होता है, इसीलिए लोग शांति 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 करते हैं, वहां पे शांति बहुत मिलती है, तो उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन इस ब्रह्मानंद को भी अगर करोड़ों, असंख्य करोड़ों बार, खरबों बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए, वो भक्ति के एक कण के समान भी कंपेयर नहीं हो सकती। दैट इज व्हाट वी गेट इन गोलोक वृंदावन, इन वैकुंठ जगत। भगवान श्री हरि की सेवा करने में यह आनंद मिलता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, for those who take pleasure in the transcendental topics of Supreme Personality of Godhead, the four progressive realizations of Dharma, Artha, Kama, Moksha, religiosity, economic development, sense gratification, and liberation, all combined together cannot compare any more than a straw could to the happiness derived from hearing about the activities of the transcendental activities of the Lord। भगवान की कथा सुनने में इतना आनंद मिल जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी उसके सामने एकदम तुच्छ है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए, निराकार मुक्ति उनको नहीं चाहिए। तो वो बताते हैं ऐसा ही एक प्रार्थना कौन करते हैं? पद्म पुराण में किया जाता है। कार्तिक के महीने में इस पद्म पुराण से ये जो श्लोक है, और हमने पिछले एक महीना हम लोगों ने इसका पाठ किया। कौन सा श्लोक? तो सत्यव्रत मुनि के द्वारा दिया गया ये दामोदर अष्टकम। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेशादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्यै कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे हा।
इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। कौन? सत्यव्रत मुनि कि हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम, आई डोंट वांट एनीथिंग, न चान्यम वृणीहम वरेशादप्य, और कोई वर नहीं चाहिए मुझे। डियर लॉर्ड, ऑलवेज रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स एट वृंदावन, मैं सिर्फ आपके बाल गोपाल की जितनी भी लीलाएं हुई हैं वृंदावन में, उन सबका स्मरण करता रहूं। अरे वो कहीं गुना ज्यादा उसमें आनंद है ब्रह्म ज्योति में लीन होने से। ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स यू लिबरेटेड द 2 sons of कुबेर, कुबेर के 2 के संतानों का आपने उद्धार किया। काश मैं हमेशा इन सब लीलाओं में हमेशा मग्न रहूं। Similarly, I wish that instead of giving me liberation, you may award me devotion unto you. Please मुझे भक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति मत दीजिए, किसी भी प्रकार से मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तो फिर आगे हया शीर्ष श्री नारायण व्यूह स्तव प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, उसमें एक चैप्टर आता है नारायण स्तोत्र। तो वो बोलते हैं न धर्मम कामम अर्थम वा मोक्षम वा वर देश्वर प्रार्थये तव पदाब्जे दास्यम एवाभिकामये, मैं हमेशा आपकी दासत्व को स्वीकार करना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे कभी भी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब मत दीजिए। नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगना चाहते हो, मांगो जो वर मांगना है। तो प्रहलाद ने क्या बोला, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, क्या मैं बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपसे भक्ति करना चाह रहा था, मैं आपकी भक्ति करना चाह रहा था, मैं कभी बिजनेस करने के लिए आपकी भक्ति नहीं किया मैंने। तो उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगे उन्होंने, पर ही सिंपली वांटेड टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सिमिलरली प्रहलाद महाराज, हाँ तो यही बता रहे। फिर हनुमान जी बताते हैं, हनुमान जी भी सिमिलर प्रार्थना करते हैं। भव बंध छिदे तस्यै स्पृहायामि न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दास इति यात्रा विलुप्यते। I do not wish to take liberation to merge in the Brahman effulgence, where the conception of being a servant, जहां पर दासत्व की भावना ही नहीं है। मुझे इस प्रकार का ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका दासानुदास बनना है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रभुपाद जी इस सेक्शन में कोट कर रहे हैं। आदि लीला 6.42, सो मैनी। कुलशेखर महाराज कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, मैं बस आपका दास सिर्फ दास ही दास बनना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वांट। तो यहाँ पर ये सारी प्रार्थनाएं की हैं इन लोगों ने। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? तो हम लोगों ने अभी चर्चा की। यस प्रभु, बोलून प्रभु, म्यूट करो ना, अनम्यूट करो लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अभी हाँ, अब हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, एक प्रश्न था, अष्टांग योगी जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो वो परमात्मा का क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही ध्यान करते हैं? यस, क्षीरोदक्षाई। अच्छा, क्षीरोदक्षाई विष्णु भी ध्यान करते हैं ना। और एक जो ये जो अष्टांग योगी का जो सब कुछ है ना, जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, जो भक्तों का माने भक्त डिवोटी के लिए भी कुछ चीज एप्लीकेबल है। तो ये जो ध्यान स्टेज है वही की सौरव गोस्वामी गण जो ये करते थे ना, कृष्ण के लीला स्मरण करते थे, वो ध्यान के अंदर ही पड़ता है ना इसका स्टेज जो है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू ध्यान, पहला तो। और अच्छा, ना जो ये सौरव गोस्वामी गण जो भक्ति में भी ध्यान है, ध्यान है, ऑफ कोर्स देयर आर ध्यान स्टेजेस, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिवील होता है हमारे लिए जब हम जब कर रहे होते हैं, बाय चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। नाम रूप गुण लीला भगवान की हमारे सामने प्रकट होती है। तो मैं बाद के सेशंस में ये डिस्कस करूंगा कि हाउ डिवोशनल पाथ इज आल्सो हैविंग सम सिमिलरिटीज विद वन सेकंड। हमारे रास्ते में भी 9 रास्ते हैं। There are 9 processes: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 तरीके से 9 विधा कर सकते हैं, और 9 स्टेजेस भी हैं। आदो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये स्टेजेस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे सामने, हम लोग को जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, स्पेशली सबसे ज्यादा जो समय हमें लेता है वो कौन सा स्टेज लेता है? अनर्थ निवृत्ति। तो हमारे हृदय से अगर काम या भोग करने की इच्छा दूर नहीं गई है, और आप कोशिश करेंगे कि मैं भगवान की लीलाओं को याद करूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। इट विल बी लाइक चीटिंग द पीपल, चीटिंग द पब्लिक। इसीलिए कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिसको कहा जाता है सहजिया।
वो बोले अरे हमें राधा कृष्ण की लीला मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है, राधा रानी की गोपियां मेरे सामने आके प्रकट हुई हैं. They are like cheating people. Generally, a devotee will never mention all these things. It will be very close heart to heart relation. वो क्या है, नाम ख्याति पाने के लिए कुछ लोग, हाँ भाई मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं भी बड़ा भक्त हूँ. अरे आपके हृदय से जब तक अहंकार की भावना नहीं गई है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना नहीं गई है, बड़ा भक्त दिखाने की भावना नहीं गई, आप क्या भगवान की प्रेम के स्टेज तक पहुंच पाएंगे? प्रेम के लेवल में ये सारी चीजें दर्शन होती हैं, भगवान सामने आमने सामने आप दर्शन कर पाएंगे. तो इसीलिए कभी कभार डिवोटीज भी थोड़ा छलांग मारने के मूड में रहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे को ये सब छोटी मोटी चीजें, मेरे को चैंटिंग वैंटिंग नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा ध्यान लगाना ऑफ कोर्स आएगा. दीज आर द प्रोसेसेस, बट इट रिवील्स, इट गेट्स रिवील्ड बाय कृष्णा. तो अनर्थ निवृत्ति इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा समय, बहुत समय लेता है. तो अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय से गंदगी का साफ होना. ठीक है. उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीला, ये एक के बाद एक प्रोग्रेसिव स्टेज है. दैट लीला इवन टिल भाव स्टेज, भगवान की लीलाओं का दर्शन हो पाता है. तो ये पहले तो वही, पहले अपनी औकात हम समझ लें, हम कौन सी जगह पे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है. छलांग मत मारे. दूसरा, नाम मतलब क्या, उनको समझ में आएगा. जैसे ही अनर्थ निवृत्ति क्रॉस होती है, रास्ता बहुत इजी हो जाता है. दे विल हैव फर्म फेथ. निष्ठा मतलब फर्म फेथ. भक्ति से उनका कोई टस से मस नहीं कर सकता. अभी हमारी निष्ठा मतलब क्या, हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी कोमल श्रद्धा है. इट इज लाइक अ बनाना ट्री. बनाना ट्री का हाँ, बनाना ट्री का मतलब क्या है, अगर आप आज आपको कोई फेथ हटाने की कोशिश करे, अरे इसे क्या कर रहा है, भक्ति भक्ति करके क्या होगा, इट इज लाइक कोई भी फूंक मार दिया, हमारी श्रद्धा चली जाएगी भक्ति से. लेकिन जब वही बनाना ट्री जैसा ट्री जो है, वो कभी जब बरगद का जैसा पेड़ बन जाता है, उसे कहा जाता है निष्ठा. उस स्टेज में ही विल गेट रियलाइजेशन कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है. कृष्ण का नाम और कृष्ण का साक्षात रूप में कोई अंतर नहीं है. तो नाम अवतार को वो पर्सनली फील कर पाएगा. दैट नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. देन रुचि स्टेज में धीरे 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 कभी कभार भगवान के रूप के भी दर्शन होते हैं. देन भगवान के गुण उसके सामने एक्सप्रेस होंगे. 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आसक्ति स्टेज में रिवील होते हैं. एंड धीरे धीरे भाव और प्रेम में जब वो आगे जाते हैं, then even the divine pastimes which are happening in Golok Vrindavan, he can get access from here only. But कभी भी prematurely जो जंप करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि अहंकार ऐसी चीज है, हम अपने आप को जितना हम, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं प्रभु जी मेरे को पता है मैं कौन हूँ, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, मैं अभी एकदम बहुत अच्छा आदमी, आई एम वेरी परफेक्ट. तो कभी भी ऐसे छलांग मत मारने चाहिए, नहीं तो औंधे मुंह गिरेंगे और फ्रैक्चर होने वाला है. जितने भक्ति की है वो भी चली जाएगी. तो वी आर लाइक लॉट मोर थिंग्स इट कम्स, बट हमारा मेडिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज नॉट लाइक अष्टांग योगीज. हम लोग परमात्मा पे ध्यान नहीं कर रहे हैं. दूसरा, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है. भगवान जब रिवील करेंगे सब ये सारी चीजें, তাহলে এখন ওইভাবে বার উপরে তুলে নেব না. হরে কৃষ্ণ মাতাজি. তো তুলে পড়ে হ্যাঁ, সবাই রিকোয়েস্ট করছি, আমরা মিউট করার অপশন দিচ্ছি, কিন্তু যে কেউ এরকম মিউট করবেন না, ঠিক আছে? तो हमारे लिए भगवान कृष्ण पे हम लोग आश्रित रहते हैं. कृष्ण का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को इस प्रकार से इस धाराधाम से लेके जाना, ना कि हम अपनी मुक्ति खुद से करवाएंगे. तो डिपेंड करता है. सुनीता माता जी पूछ रही हैं, मुक्ति के बाद गोलोक धाम ही जाएंगे ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ पे गोल सेट कर रहे हैं. तो हम अगर भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला उनके प्रति अगर आ सकते हैं, ऑफ कोर्स वी विल गो टू गोलोक वृंदावन. इट मे टेक 1 लाइफ, इट मे टेक मेनी लाइफ ऑल्सो, बट प्रोवाइडेड जितनी हमने भक्ति की है उसके बाद से कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ. आइडियली हमें एक लाइफ टाइम में फिनिश कर देना चाहिए. यू शुड नॉट वेट फॉर अदर लाइफ्स. किसी का कुछ प्रश्न है, आप लोग हाथ उठाइए. ठीक है, हाथ उठा सकते हैं. यू कैन रेज योर हैंड्स. কারো প্রশ্ন আছে কিছু? ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है. किसी का अगर एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता था. दोलन माता जी इज देयर. दोलन माता जी हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन. ओके, शी इज नॉट देयर. आप लोगों का भी प्रश्न होगा एक. ओके, पूनम माता जी. यस माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. है माता जी. पूछना ये चाह रहे थे कि हम लोग अपने लिए तो कोई
लालच भावना ये सब नहीं रखना चाहते हैं, बट अगर हम लोग अपनी फैमिली वाले के लिए, जैसे बच्चों के लिए अगर कुछ प्रार्थना लालसा करते हैं। रखते हैं तो वो क्या खराब होगा? देखिए भक्ति में हम लोग ऑफ कोर्स इफ वी वांट, आस्किंग डिजायर्स इज नॉट बैड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आस्किंग समथिंग फ्रॉम कृष्णा, अगर आप कृष्ण से ही कुछ मांग रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे जाएंगे धीरे धीरे हमारे, क्योंकि आप किस सही व्यक्ति से मांग रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप किसी देवता के पास तो नहीं जा रहे हैं माता जी, है ना, आप भगवान कृष्ण के अपने पिताजी के पास ही जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम सबकी कुछ इच्छाएं होती है, कोई भी इच्छा ही नहीं रही, वी आर एज गुड एज स्टोन्स, वी आर एज गुड एज स्टोन्स। तो स्टार्टिंग में हमारी इच्छाएं रहती हैं, इच्छाओं का रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इच्छाओं का शुद्धिकरण करना है, वी शुड प्यूरिफाई आवर डिजायर्स। तो आस्किंग फॉर आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट इंटेंशन शुड बी धीरे 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 हमारी इच्छाएं क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से संतुष्टि प्रदान कर सकें, वैष्णवों को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकें, गुरु वर्गों को, गुरु परंपरा को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकें, किस प्रकार से भक्ति का प्रचार प्रसार हर जगह हो। अगर ये भी इच्छा अगर आपके मन में प्रीडोमिनेंट है, धीरे धीरे बाकी इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि डिजायरलेस हम कभी नहीं हो सकते, कोई ना कोई डिजायर जरूर रहेगी, या तो खुद की भोग करने की इच्छा रहेगी या फिर भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा रहेगी, बीच में हम लोग नहीं रह सकते निर्वाण वाला स्टेज में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जिस स्टेज पे हैं हम लोग उस स्टेज पे ही रहें, प्रीमैच्योरली ऊपर की स्टेजों पे जंप करने की कोशिश ना करें, धीरे 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 भक्ति हमें शुद्ध करके ऑटोमेटिकली हमारी सिर्फ एक ही इच्छा रहेगी कि हम कृष्ण को संतुष्ट करना, गुरु वर्गों को संतुष्ट करना, धीरे धीरे वो प्रीडोमिनेंट डिजायर हो जाती है, राइट। एंड like this is the purification of our existence. So one second. पूनम माता जी आपका डाउट क्लियर हो गया? लिटिल बिट क्लियर? यस प्रभु जी। ओके, वो सोलंकी माता जी आप यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आपने जो प्रश्न पूछा है। Hare Krishna Prabhu, during chanting, like if we get distracted and like we cannot stay focused, then like what should we visualize? Like the pastimes of Lord Krishna. Like sometimes that is not possible. Like if I try my best, but like still sometimes I fail. And like how to stay focused? तो इस समय हम लोग एक्चुअली हमारी फोकस क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारी जो सटल बॉडी है अभी भी प्योर नहीं है, हमारी भौतिक इच्छाएं अभी तक गई नहीं है, इसीलिए ऑटोमेटिकली माइंड हम लोग को इम्प्योर जगहों पे लेके चला जाता है, या फिर कृष्ण पे फोकस ना करके दूसरी जगह चला जाता है। दैट इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि हमारी स्थिति वही है। इस समय पे हमें क्या करना चाहिए? वी कैन लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग दिस बुक द लिविंग नेम, बहुत सारे तरीके हैं भगवान के नाम जप में, हम लोग कुछ टूल्स टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, देयर इज वन ऑफ द मेडिटेशन, ताटका मेडिटेशन, जिसमें भगवान कृष्ण के जो एक मैं उदाहरण दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा। तो ये दिस इज लाइक अ कार्ड, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवान के नाम के ऊपर फोकस करते करते हम लोग जप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट जितना भी जो मन इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, वी विल हैव लिटिल बिट मेडिटेशन की, चलो जैसे दिस त्राटका मेडिटेशन, तो दिस इज फ्रॉम दिस बुक लिविंग नेम, तो बहुत अच्छी किताब है, आप लोग रख सकते हैं, सचिनंदन महाराज ने लिखी है। यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि ये भी एक प्रकार से ध्यान करने का ही वस्तु है, हम भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन भगवान के नाम के अक्षरों पे ध्यान कर रहे हैं। बहुत माइंड जब डिस्टर्ब होता है ये तरीका यूज कर सकते हैं। कभी कभार हम लोग भगवान के सामने फोटो, महाराज भी बोल रहे हैं कि व्हेन समटाइम्स वी आर गेटिंग टू डिस्ट्रैक्टेड, वी कैन मेडिटेट ऑन द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट समटाइम्स, बट ट्राई टू हियर इन दोस सिचुएशंस आल्सो। सुनना बहुत जरूरी है। तो मन थोड़ा विचलित होता है क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, उसमें भागेगा इधर उधर। तो हमें साथ ही साथ सबसे जो मेन चीज है कि प्रार्थना करना, क्योंकि भक्ति का मेन उद्देश्य हम भगवान के सामने अपने अहंकार के साथ नहीं आए हैं। वी आर ट्राइंग टू लोअर आवर ईगो एंड सरेंडर आवर ईगो एट द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा।
तो ये एक प्रकार से हेल्पलेसनेस का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ उठा के हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं आपके नाम पे ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो स्ट्रगल भी है, जो नाम जप में स्ट्रगल भी होता है, ये स्ट्रगल भी वर्थ इट है। इट इज अ वर्थ स्ट्रगल। स्ट्रगल आएगा, बहुत दिमाग खराब है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दिस स्ट्रगल इज फार बेटर देन एंजॉयिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि भगवान क्या देख रहे हैं, ये मेरे को पाने के लिए कितना आतुर है। यही तो तपस्या है ना, आतुरता कितनी है। धीरे 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 हमारा मन, बुद्धि, अहंकार सब शुद्ध होने लगते हैं, एंड देन वी ट्राई टू। तो बस एक और चीज, कभी भी नाम हम लोग आर्टिफिशियली लीलाओं पे स्मरण न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन अभी तक शुद्ध नहीं है। लीलाओं में ज्यादातर हुक भी नहीं कर सकते हम लोग। रादर वी ट्राई टू टेक सम फोटो, सम दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन, या फिर कुछ श्लोक हैं शास्त्रों से, कुछ श्लोक हैं, वो पढ़कर हम लोग अपनी विवशता को प्रकाश कर सकते हैं कि कृष्ण, आई एम वेरी फॉलन पर्सन, प्लीज हेल्प मी चैंट योर होली नेम, आई नंद तनुजा कृपया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रार्थना करते हैं कि ओ लॉर्ड कृष्णा, नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपने चरणों के धूल के सामने, मुझे बस जस्ट कीप मी एट द लोटस फीट ऑफ एट द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। इस प्रकार से बहुत सारी प्रार्थना है। तो और कुछ बुक्स पढ़िए होली नेम के ऊपर, कुछ लेक्चर सुनिए होली नेम के ऊपर, दैट वेज वी कैन इम्प्रूव आवर जपा। उस समय फोटो ऑफ कोर्स फोटो पे भी हम ध्यान करते हैं। धीरे धीरे कोशिश यही करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ঠিক আছে মাতাজি? ঠিক আছে। আমরা সবাই স্ট্রাগল করছি, আমি নিজেও পারফেক্টলি আমি জব করি না, বাট मैंने कुछ भक्तों को देखा है, दे आर रियली वेरी चैंटिंग, वेरी एक्सपर्टली, वेरी फाइन चैंटिंग। 2 घंटा तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इधर उधर दाया बाया कुछ नहीं, दे कंप्लीटली चैंट लाइक फुल फोकस चैंटिंग। तो वो भी उन्होंने फोकस कर करके, तपस्या कर करके उस स्टेज पे आए हैं। अच्छा, कोई हाँ मतलब कोई क्या स्पेसिफिक टाइमिंग है? जैसे मतलब मान लीजिए सुबह पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर शाम को या रात को, तो हाँ नाम जब कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट समय है सुबह का, उसमें भी बेस्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, बेस्ट टाइम मॉर्निंग। रात्रि के समय क्या होगा, फिर नींद आती है, सारे दिन की एक्टिविटीज याद आती है, इसलिए वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग जवाब हो जाता है। ओके, ठीक है। আর किसी কারো কোনো প্রশ্ন? ঠিক আছে মাতাজি, हरे कृष्ण। ओके, कोई हाथ उठा सकते हैं अगर किसी का प्रश्न है कुछ। ठीक है, ओके, there are no questions, then we will close up for today. No quiz, आज कोई क्विज नहीं है। हम लोगों ने अष्टांग योग के बारे में बहुत चर्चा की। ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए पहली बार आप लोगों ने ये सब्जेक्ट मैटर सुना होगा, इसलिए थोड़ा नया लग रहा होगा, बट द्वितीय स्कंद पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, तो वी विल क्लोज अप, एंड अप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले भगवान श्री हरि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। Thank you so much for being there. Hari Bol.